मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान को हम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आपका आज का दिन बहुत अच्छा और बहुत ही खुशगवार गुजरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सबीन और तमाम देखने सुनने वालों को सलाम। आज हमारा पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी का कि पूरी बरादरी का एक ज़रा उदास सा दिन है। पूरी हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री का उदास दिन है, हमारी मीडिया इंडस्ट्री का उदास दिन है। आप सब जो नैयरा नूर के फैंस हैं, हम सब के लिए उदास दिन है। वो हमें छोड़ गई कल, इस दुनिया से, जहान फ़ानी से रुखसत हुई और इस खूबसूरत अंदाज में स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट ऑफिशल्स भी, मीडिया प्रोफेशनल्स, आप जैसे मुझ जैसे उनके फैंस इतने खूबसूरत अंदाज में उनको ट्रिब्यूट्स दे रहे हैं। हमने भी सोच रखा है कि आज का राइजिंग पाकिस्तान हम नैयरा नूर मरहुमा के नाम कर रहे हैं। आज हमारे जो रेगुलर सेगमेंट्स हैं वो ज़्यादातर हम उनको ड्रॉप करके स्पेशल उनके गाने, उनकी बातें, उनकी कहानी, उनकी ज़िंदगी का पूरा सफ़र, उनका प्रोफेशनल सफ़र हारून शुएब के साथ अनफोल्ड करेंगे। एक बहुत ही तवील मज़ेदार सेगमेंट है, लॉन्गर सेगमेंट है जो हमने तैयार कर रखा है। और इसके अलावा नैयरा के बहुत ही करीबी साथी, उनके बहुत करीबी दोस्त और पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा नाम ख्वाजा नजमुल हसन साहब आज हमें राइजिंग पाकिस्तान में ज्वाइन करेंगे और नैयरा के करियर के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में वो भी कुछ अपनी यादें शेयर करेंगे। तो सबीन, ये एक स्पेशल आज का हमारा एपिसोड है जिसमें शायद आप हमारे कुछ रेगुलर सेगमेंट्स को ना देख सकें। बिल्कुल जी, और इसके साथ साथ नैयरा जी का जो पसंदीदा गीत हैं, अगर आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई, कोई एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी आप सोशल मीडिया पे हमसे शेयर कर सकते हैं। वो भी हम प्रोग्राम में आज शामिल करेंगे। हमारे सोशल मीडिया सेगमेंट से पहले अगर आपने हमें मैसेजेस भेज दिए तो हम प्रोग्राम में पूरी कोशिश करेंगे कि आज हम वो सारी यादें, उनके काम को हम मिलकर आज ट्रिब्यूट पेश करें। और इसके अलावा जनाब सोशल मीडिया की जहाँ मैं बात कर रही हूँ तो आप लोगों के जो मैसेजेस आए हुए हैं, आज हम सोशल मीडिया सेगमेंट में आपके मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। पिक्चर्स जो आपने हमें भेजी हैं वो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और अगर आप हमें मैसेज भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, पिक्चर्स भेज सकते हैं। और इसके अलावा आप शाम को 4 बजे पीटीवी होम पे राइजिंग पाकिस्तान रिपीट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी हमारे प्रोग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। और जनाब इसके अलावा आज अरहम हमें ज्वाइन करेंगे और अरहम आज हमें बताएंगे, जिस तरह से हम कहते हैं ना अक्सर औकात कुछ बातें होती हैं जो हमारे दिमाग में रह जाती हैं। हम कहते हैं हमारे दिमाग में चल रही हैं पर हम उनको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, हमें समझ नहीं आ रही हम बात कैसे करें। या अक्सर तौसीक ये भी बात हो रही होती है कि हम बात करें लेकिन कोई सुन नहीं रहा, किसी को हमारी बात समझ नहीं आ रही। तो अरहम ने सोचा कि आज वो इफ़ेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स के कुछ टिप्स हमारे लिए लेकर आए। तो आज हमें बताएंगे किस तरह से आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं कि लोग आपकी बात को अच्छे तरीके से सुन लें। जी हाँ, बिल्कुल, ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान जो मैं, सबीन और हमारी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अरहम से कुछ सीखेंगे। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर।
ये सर अब सजदे में तभी जाएगा जब खुदा उस हसीन तख्लीक को तुम्हारे बेटे की मुकद्दर में लिख देगा। चाहा था दिल में जो मंजिल मिले, तेरी ओर जाते हो वो सब रास्ते, हर खुशी हंसी जिंदगी, लेकिन न राहों में गुल खिल सके। जी मुझे कबूल नहीं। मिली सारी दुनिया न तुम मिल सके, न तुम मिल सके। अब ख्वाब है ना है ख्वाहिशें, खता थी मेरी सनम, चाहा था जान, खता थी मेरी उसने, चाहा था जान। दुश्मन हर जगह से हमला कर रहा है पाशा साहब। अगर सोते रहे तो ख्वाब देखने के भी लायक नहीं रहेंगे। मैं अब्दुल कादिर को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं उससे अपना बदला जरूर लूंगा। हमारे बेटे पर उठने वाले हाथ टूट जाए। हमारा असल हदफ पारवुस के खुफिया पैगामात होंगे। अब्दुल हमीद मुसलसल हमारे ताक़ुब में है। लंदन से 7 मुख्तलिफ पैगामात भेजे गए हैं। भेजने वाले इदारे की पहचान गैर वाज़ेह है। जवाब देने वाले को ये हिंद से जोड़कर किस बात तक पहुंचना है। हजारों लोग सरगोशी करेंगे कि उन्हें तुर्कों की जुल्म और ज्यादती का हल निकालना चाहिए। ऐसा लगता है कि हमारे सुल्तान का मंसूबा कुछ और था। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। पाए तख्त में बड़े पैमाने पर खून रेजी होगी। तुम्हें क्या लगता है कि झूठ पर मबनी खेल हमारी रियासत को तबाह कर सकता है? पाशा मेहरबानी करें। खोलो अपना। हमसे अक्सर पूछा जाता है कि तौसीक भाई जो कहते हैं कि मेरे क्लास फेलोज़ हैं और बच्चों के सेगमेंट में वो अपने क्लास फेलो से हमें मिलवाते हैं, तो उनसे ये पूछिए कि उनका फेवरेट क्लास फेलो कौन है, यानी वो जिसके साथ वो टेबल शेयर करते हैं। जो ऐसे टेबल होता है ना, इसमें 2-2 बैठे होते हैं पूरी क्लास में, तो आपकी कोशिश होती है आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठे। तो आज जनाब मैं आपको बताने लगा हूँ कि मेरा फेवरेट क्लास फेलो कौन है जिसके साथ हम टेबल शेयर करते थे, और ये भी एक स्टोरी है कि ये थे क्यों हैं और अब क्या हो गया। लेकिन पहले मैं आपको मिलवाऊंगा अरहम से। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अरहम? ठीक ठाक? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं और अरहम जी इकट्ठे क्लास में बैठा करते थे, लेकिन हम और आखिरी बेंच होता था हमारा, बैक बेंच है ना, और हम इतनी शरारतें करते थे कि फिर टीचर ने हमें अलग अलग बिठाना शुरू कर दिए, है ना। लेकिन जब हम राइजिंग पाकिस्तान में इकट्ठे आते हैं फिर हम बड़े खुश होते हैं कि हम टेबल पे साथ साथ बैठे हैं। ऐसे ही है ना जी। क्या शरारतें करते थे हम, कोई वो बताई नहीं जा सकती। अच्छा जी, क्या टॉपिक है आज का? अच्छा, आज मैं आपके साथ बात करूंगा इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स पर। ओके। क्योंकि एक तो मैंने आप जब नहीं थे मैंने बहुत सारे 2-3 प्रोग्राम्स तो किए ही हैं, बट एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, जो आपके बोलने का अंदाज़ है वो सारों से डिफरेंट है, और जो आपके साथ बैठा होता है आप उसी की तरह बोलने लग जाते हैं, कंफर्टेबल बनाने के लिए बोलते हैं। अच्छा, नहीं तो आपके बोलने का अंदाज भी इतना प्यारा है, और आपको पता है आपके बोलने के अंदाज में सबसे ज्यादा प्लस चीज क्या है, पॉजिटिव चीज क्या है? आपका स्माइल। यू हैव अ स्माइलिंग फेस। अगर आप स्माइल के साथ लोगों से बात करते हैं तो आप इफेक्टिव हो जाते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन भी है, उसकी तरफ बढ़े। चले जी, पहली स्लाइड को प्ले करते हैं जरा हम। ओके 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 जी, इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स पे आज हमें और हम बताने लगे हैं कि आप लोगों का दिल कैसे, है ना, जीत सकते हैं अच्छी कम्युनिकेशन से। जी। सबसे पहले तो आ जाता है कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन होता है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपका सेंडर हूँ, आप रिसीवर हैं, और जो हमारे बीच में बात है, हम क्योंकि साथ बैठ सकते हैं, साथ बैठे हुए हैं, वो हमारा मीडियम है, और आपका जो जवाब होगा वो फीडबैक है।
अच्छा, यानी कि एक सेंडर है और वो जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, वैसे हम स्लाइड पे भी देख रहे हैं, वो मीडियम है। फिर एक रिसीवर है, यानी कि इस केस में इस वक्त आप रिसीवर हैं, और जो मैसेज है वो मीडियम के जरिए रिसीवर तक पहुंचा। और फीडबैक क्या है? फीडबैक आपने जैसे बात की, मैंने आपको जवाब दिया, मेरा जो जवाब है वो आपका फीडबैक हो गया। ओके, तो इसको ये फिर क्या बना? पूरा कम्युनिकेशन ये प्रोसेस process, जी। यानी एक साइकिल कंप्लीट हुआ। जैसे मैं आपको ईमेल भी कर सकता था, मैं आपको कॉल भी कर सकता था। अगर मैं आपको कॉल करता तो जिस चीज़ से मैं कॉल कर रहा हूँ वो मीडियम हो गया। जी। अच्छा, इस केस में क्या मीडियम है? इस केस में हम जिस तरह साथ बैठे वही हमारा मीडियम है। ओके, यानी आप बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। और राइट, लेकिन आज आपने शायद ज़्यादा बात पब्लिक कम्युनिकेशन के हवाले से करनी है आगे चल के, कि जब आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या किसी कॉन्सर्ट की होस्टिंग कर रहे हैं या बहुत सारे लोगों से आप एड्रेस कर रहे हैं, पब्लिक एड्रेस, या कोई कोई ब्रीफिंग दे रहे हैं ना प्रोफेशनली, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ये अभी हमें अरहम बताएंगे। ठीक है जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। The 4 communication skills. The 4 communication skills में पहले तो आ जाता है थिंकिंग। ठीक है। थिंकिंग होता है जब अब एक बंदा अपने दिमाग से सोच के वर्ड्स को स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस में बनाकर बोलता है। ठीक है, यानी और- सोचना, जी। किसी क्या आपने बोलना है उसको थिंक करना, उसको जी। सोचना। ठीक है। दूसरा आ जाता है लिसनिंग। लिसनिंग होता है कि आप सिर्फ जो दूसरा बंदा बात कर रहा है उसको सुने ना, उसको समझे और फिर उसका सोच के जवाब दें। अच्छा, ठीक है, ठीक और है, यानी तीस- हियरिंग और लिसनिंग में फर्क है। सिर्फ आवाज आपके कानों में नहीं पड़नी चाहिए, आपको उसको समझना भी चाहिए। फिर क्या है जी? फिर आ जाते हैं स्पीकिंग। स्पीकिंग होता है कि हम जब मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो स्पीकिंग हो गया, और उससे हम अब स्पीकिंग, और ये भी होती है कि आप उससे अपनी थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं और फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और आखिरी है जी नॉन वर्बल। नॉन वर्बल। नॉन वर्बल होता है कि जैसे अब मैं जेस्चर्स यूज़ कर रहा हूँ, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है ज़्यादातर उसी में लोग जेस्चर्स यूज़ करते हैं टू मेक इट मोर इफेक्टिव। यानी आप जो बात करें, अगर कैमरा आपके ऊपर कट कर जाए या हम दोनों पे कट करे, तो आप देखेंगे कि कट कर भी जाएं, अब मतलब ये कि आज हमने उधर ही तो नहीं रहना ना, वापस भी आना है ना। इंसान घर से बाहर जाता है तो वापस भी आता है, कि रात बस बाहर ही सो जाता है सड़क पे? ऐसा तो नहीं होता, घर पे वापस आता है। तो जो बॉडी लैंग्वेज है, यानी नॉन वर्बल, जो अरहम हमें बता रहे हैं, उसमें आपकी आंखें, जैसा मैं हाथ हिला रहा हूँ या बात करते हुए आपकी तरफ टर्न कर रहा हूँ, या वो कैमरा 4 अगर हमें 2 शॉट में कट करे, अगर कर ले, तो हम ऐसे मैंने टर्न किया तो उस तरफ मेरी बॉडी, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वरना क्या हो गया, ऐसे बैठे हैं जी। हमारे साथ आज अरहम हमारे मेहमान हैं। अरहम, क्या हाल है आपका? आप देखिए कोई बॉडी मूव नहीं कर रही और हम बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आप सबको? अजीब सा लग रहा है ना, कि बस एक ऐसे रोबोट बैठा हुआ है, एक लकड़ी का इंसान बैठा हुआ है और वो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। लेकिन जब एकदम से आपकी बॉडी देखें मूव की, अब कैमरा उधर चला गया, जब आपकी बॉडी मूव की तो उसके अंदर फ्लेवर आ गया। इसी तरह अभी अरहम हमें बता रहे थे, कैसे अरहम, आपने हाथ हिला के जरा एक्सप्लेन कीजिए। जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है और आप उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो तब आप जेस्चर्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए इफेक्टिव पे, और हमने बच्चों क्या किया, इफेक्टिव पे उसने ऐसे ऐसे इशारा किया कि इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। उस पर आपके हाथों से एक तरह से स्ट्रेस आया। लफ्ज़ वही है, बात वही है, टोन, अंदाज, आवाज़ वही है, लेकिन अगर आपने हाथों से उसको अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऐड कर दिया तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाएंगी, है ना जी। अच्छा अरहम, एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी रखा है इसमें, और मैं चाहूँगा कि हम अपने दूसरे जो क्लास फेलोज इस वक्त जो राइजिंग पाकिस्तान देख रहे हैं उनको बताएं। और वो आपने कहा है थिंकिंग। उमूमन हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन है बोलना और सुनना, तो ये थिंकिंग वाला जो एलिमेंट है ये भी उस साइकिल का हिस्सा है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, क्योंकि आपको पहले सोचना तो पड़ेगा ना, जो चीज़ आप बोल रहे हैं उसके पहले स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, फिर आपको आगे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर सोचेंगे नहीं फिर तो आप बस रैंडम वर्ड्स बोल रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। और हम वो सुनते भी थे ना, पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो,
यानी पहले और सोचने के बाद आप इवेल्युएट भी करें कि आप क्या कहने चाह रहे हैं। उससे कोई हर्ट तो नहीं हो जाएगा, आप गुस्से में कोई बात एकदम से तो नहीं कह रहे जो बाद में आप रिग्रेट करेंगे, अच्छा यार मैंने तो इब्राहिम भाई को ऐसे ही बस गुस्से में सुबह सुबह उठ के मैंने कह दिया, आज राइजिंग पाकिस्तान नहीं देखा था तो मैं ज़रा इरिटेटेड फील कर रहा था, है ना। तो पहले सोचो बच्चों, पहले सोचो, फिर तोलो, फिर बोलो, इवेल्युएट करो आप क्या कहने जा रहे हैं और फिर उसको कहें। अच्छा जी, अगली स्लाइड क्या है? अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ जी, द 4 स्पीकिंग स्किल्स। ओके। अच्छा, सबसे पहले तो आ जाता है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी होती है कि आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश ही बोल रहे हैं, ठीक है, या उर्दू बोल रहे हैं या पश्तो बोल रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज बोल रहे जी, हैं, उसमें आपके एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि वो आपके लिए आसान हो ठीक है, और आप बिल्कुल आराम से जल्दी से बोल सकें ठीक और है, यानी- रीजनेबल हो आपकी बात। ठीक है। और क्योंकि वोकैबुलरी क्या है? वोकैबुलरी होता है कि जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जब हम बोलते हैं हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो वर्ड्स हमारे दिमाग में पहले, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस में, तो उसके लिए वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी होती है। यानी अल्फाज का चुनाव, अल्फाज का ज़ख़ीरा कितना है आपके पास, है ना। जितने नए नए अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे, आपके पास पूल में, आपकी बास्केट में ज़्यादा अल्फाज हैं, उतने ही अच्छा इफ़ेक्टिव पुरअसर आपकी अदायगी होगी, उतनी ही पुरअसर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी। जी, अगला आ जाता है ग्रामर। ठीक है, ग्रामर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जैसे हम किसी चीज़ की स्पेलिंग, जिस तरह नो मैं है, लाहौर से वापस आ गया हूँ, मैं लाहौर से वापस आ गया था, है ना, इस तरह उससे की। सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो Exactly. हमें सेंटेंस को पूरा पहले गो थ्रू करना चाहिए, फिर बोलना चाहिए कि किस टाइम की हम बात कर रहे हैं, किस जगह की हम बात कर रहे हैं, उसको पहले हमें सोच लेना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे मैं साथियों एक और चीज़ आप के गोश गुजार करना चाहूँगा कि एक आम तासुर आजकल ख़ास तौर पे हमारे नौजवान नस्ल और बच्चे जो हैं उनके अंदर है कि कुछ फ़र्क, बात समझ में आ गई है ना, बस ठीक है, अब आगे चलें। तो ये जो बात समझ में आ गई वाली चीज़ जो है ना, ठीक तो है बच्चों, लेकिन क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आप जब उर्दू बोल रहे हैं तो आप अच्छे से अच्छे अंदाज में, अच्छे से अच्छे अल्फाज में उर्दू बोलें, या अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, या कोई भी आप ज़बान बोल रहे हैं, आप चाइनीज़ सीख रहे हैं, आप स्पेनिश सीख रहे हैं, आपकी कोशिश होती है ना कि नई ज़बान जब आप सीखें तो आप उसको अच्छे से अच्छा अंदाज में अदा करें। बिल्कुल इसी तरह से ये सोचना कि बात समझ में आ गई है, बस गुजारा हो गया, आगे चलो, नहीं, ये अप्रोच ज़िंदगी की दुरुस्त नहीं है। आपको कोशिश करनी चाहिए, ख़ास तौर पे आपकी अपनी जो ज़बान है, चाहे आप पुठवारी बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं, बराहवी बोलते हैं, आपके घर की जो ज़बान है उसको भी ज़रूर आपको पॉलिश करना चाहिए, जिसको मादरी ज़बान कहते हैं, वो भी ज़रूर आनी चाहिए। उर्दू जो हमारी कौमी ज़बान है वो तो आपको बहुत अच्छे अच्छे अंदाज में सीखनी चाहिए। और अंग्रेज़ी जो कि आजकल मैं तो कहता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज तो है ही, लेकिन ये एक चाबी है, सक्सेस की जो सीढ़ियाँ उसमें से एक चाबी अंग्रेज़ी या कोई एक इंटरनेशनल लैंग्वेज अगर आप सीखें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो ज़बान भी अच्छे से अच्छी आपको आनी चाहिए। तो ये सोचना कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, बात समझ में आ गई ना, आगे चल यार, क्या फ़र्क पड़ता है, था कहा है या थी कहा है, या फिर को फिर। आजकल मैं देखता हूँ वो रोमन में टेक्स्ट करते हैं, फिर मैं आऊँगा, फिर मैं जाऊँगा, व्हाट इज़, नो, फिर मैं आऊँगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, जो कि डिजिटल दुनिया हमें अच्छी ज़बान से दूर करती जा रही है, इसका हमने ख्याल रखना है। ठीक है ना जी, तौसीक अंकल का लेक्चर ख़त्म हुआ, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अगला आखिरी पॉइंट आ जाता है प्रोनाउंसिएशन। ओके, प्रोनाउंसिएशन ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि जैसे नो है, KNOW, किसी बंदे को अगर प्रोनाउंसिएशन ना आती है तो वो तो कह देगा आई नो दिस, आई नो दैट। वैसे आपस की बात है, कनो क्यों नहीं, मतलब अगर कनो लिखा है तो कनो, ये मैंने पूछना है वैसे किसी से है कि कनो क्यों नहीं कहते हैं ना। और PUT पुट, हाँ, और BUT बुट, बट, इससे क्यों नहीं बोलते, मेरे से भी गलती हो गई है, इससे क्यों नहीं बोलते, प्रोनाउंसिएशन की गलती हो ही जाती है। एग्जैक्टली, ये भी हमने किसी से पूछना है, जरा पता कराओ किससे पूछें कि PUT पुट होता है तो BUT बट क्यों होता है, या PUT पट क्यों नहीं होता। ये बड़े तो ज़बान के बड़े मसाइल होते हैं ना, ये हम जैसे मासूम बच्चों के बड़े प्रॉब्लम्स हैं ये। जी हाँ, लेकिन यू आर राइट कि इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। जी।
प्रोनाउंसिएशन का। ठीक है जी, अगली स्लाइड क्या है अरहम की? ये ओए। है 5 टिप्स टू परफेक्ट योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। अच्छा जी, अगर आपने 4 लोगों में खड़े होकर बात करनी है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो अरहम हमें बताने लगे कि 5 टिप्स क्या हैं कि आप परफेक्ट पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है इंकरेज पार्टिसिपेशन। इंकरेज पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है जैसे आप किसी ग्रुप में बात कर रहे हैं कि आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको जो मैंने जिस टॉपिक में बात की आपको वो समझ आया या नहीं, तो आपको इस तरह लोगों को इंकरेज करना चाहिए टू पार्टिसिपेट, और अगर आप उनको समझ आया तो उनको जवाब भी देना चाहिए। ओके, यानी सिर्फ ये नहीं कि अरहम खड़े हुए और अरहम ने पूरा एक लेक्चर दिया और बात खत्म होगी, है ना। जो आपके ऑडियंसेस हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं उनको भी आप इन्वॉल्व करें अपनी गुफ्तगू में। या आजकल का नया स्टाइल है कि बस एक लेक्चर दे रहा है और 20 लोग सुन रहे हैं, नहीं, वो उनको शामिल करके अपने उस लेक्चर को, अपनी उस बात को, अपनी उस तकरीर को आगे बढ़ाता है। ये मॉडर्न पब्लिक स्पीकिंग का स्टाइल है जी। आगे क्या है जी, अगला पॉइंट? मेंटेन आई कांटेक्ट। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं या एक ग्रुप में फिर से बात कर रहे हैं, तो आपको आई कांटेक्ट को मेंटेन रखना चाहिए ताकि दूसरे बंदे को पता लगे कि ये बात इम्पोर्टेंट है। आई कांटेक्ट से मुराद उस आंखों में आंखें, आंखों से आंखें चार करके बात करनी चाहिए, उसकी आंखों में आंखें डाल के। ये नहीं कि मैं बात तो इधर कर रहा हूँ अरहम से, हाँ अरहम तो ये है कि अगर कैमरा वापस कट कर लें तो हाँ ऐसे जी। तो अब 2 शॉट पे अगर जाएं, 2 शॉट पे अगर जाएं, बहुत शुक्रिया। अब देखिए मैं और अरहम बात कर रहे हैं, तो अब कुछ लोगों का मसला ये होता है बच्चों के वो किसी दूसरे को देख के बात करने में अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। यानी मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, हम दोनों एक दूसरे को एतमाद से देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं इतना पूरा एतमाद नहीं हूँ तो मैं बात करते करते ना ये ऊपर देखूंगा। हाँ, फिर हम गए थे ना, फिर उसके बाद हैदराबाद से जब हम कराची की ड्राइव हमने शुरू की ना, तो नेशनल हाईवे पे हमने देखा कि वहाँ पे अब क्या है, मैं इधर देख रहा हूँ, या कुछ लोग नीचे देख के बात करते हैं। हाँ, वो नेशनल हाईवे पे फिर हमने देखा कि एक ट्रक ना ख़राब हो गया था, तो उसकी जो थी ना, फिर हल्का सा इधर देख। ये आई कांटेक्ट बच्चों ना होना आपको एक पुरएतमाद शख्सियत नहीं बनाता, ठीक है। तो कोशिश करें, और कहते भी ना कि ज़रा आंखों में आंखें डाल के बात करना मुश्किल होता है, ये भी कहते हैं कि जो सच नहीं बोलता वो फिर इधर उधर देख रहा होता है। तो ऐसे आंखों में आंखें डाल के फिर आप बात करें कि हम जब नेशनल हाईवे पे हैदराबाद से कराची जा रहे थे ना, तो एक ट्रक खराब हो गया, उसका व्हील जो है ना खराब था। अब देखिए मैं आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज भी है, तो इससे बच्चों आप एक पुरएतमाद शख्सियत का नमूना बनेंगे। इसलिए आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे आप एक फ़र्द से बात कर रहे हैं या चाहे आप बहुत से लोगों से बात करें, उनकी भी आंखों में आंखें डाल के बात करना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, आगे क्या है? अगला पॉइंट है यूज योर आर्म्स एंड हैंड्स। ये तो वही हो गया जैसे जेस्चर्स यूज करना, बिल्कुल कि बिल्कुल। आपने अगर कोई बात को ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है तो आप अपने हाथ मूव कर सकते हैं और आर्म्स भी मूव कर सकते हैं, उससे बात ज़्यादा ज़्यादा इफेक्टिव हो effective जाए। बिल्कुल, इस हम पहले बात कर चुके हैं, स्माइल। स्माइल। अच्छा, ये एक और पॉइंट है कि जैसे अगर आप बात इस तरह बस नॉर्मली कर देंगे कि हेलो हाउ आर यू, मैं सही हूँ, आप कैसे हैं, बस सही है। अगर आप स्माइल नहीं जी, इस पे तो कैमरा आना चाहिए था। मेरा ख्याल है 3 पे जाए ना जी, जरा इधर तो राशिद अंकल मजा। अब जरा आप बताएं जी, वो करके कैसे ठीक नहीं है? स्माइल के बगैर कम्युनिकेशन कैसी होगी? ऐसा बस हेलो आप कैसे हैं, मैं बिल्कुल सही हूँ। नहीं, तो स्माइल निकल रही है आपकी। हंसी आ जाती। हंसी नहीं आनी चाहिए। अच्छा जी, दोबारा हम ट्राई करेंगे बगैर हंसी के कम्युनिकेशन। अच्छा, हेलो आपको कल अच्छा लगा होगा, हम भी सही हैं बिल्कुल। बस इस बात के अंदर जो है ना बस कोई कलर नहीं आता। और जब आप स्माइल करके बात करते हैं, जैसे हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं स्माइल करके, उससे बात ज़्यादा कलरफुल होती है और ब्राइट फील होती है। एग्जैक्टली। और अगर कोई मतलब आप रिलैक्स्ड फील करते हैं, किसी का स्माइल देख के आप एकदम से रिलैक्स कर जाते हैं। लेकिन फिर वही बात है, कुछ लोग हैं जिनका नेचुरल स्माइल वो रोकना भी चाहे तो रुकता नहीं है ना। मैं और आप दोनों उस कैटेगरी के लोग हैं कि हम स्माइल रोकना भी चाहे तो हमारा स्माइल रुकता नहीं है। लेकिन जिनको स्माइल करने की आदत नहीं है, और हम उनको ये बता रहे हैं कि आप कोशिश करें इस आदत को अपनाएं। ये आपकी गुफ्तगू में, आपके कम्युनिकेशन में हेल्प करेगी। किसी को ग्रीट करना है, सलाम भी आपने किसी को करना है, अस्सलाम वालेकुम, तो हल्के से स्माइल के साथ। बिल्कुल, अगर आप
डेड ड्राई बोरिंग सा अस्सलाम वालेकुम कह के कमरे में एंटर होंगे तो लोग कहेंगे अच्छा ये घर से इसकी लड़ाई हुई है कुछ आज, है ना, कुछ गड़बड़ चल रही है। तो अगर आप स्माइल से अपनी कम्युनिकेशन का आगाज करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज करेंगे, तो एकदम से पूरे कमरे में, जैसे आपने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, Bright. ब्राइट, कि सारी कम्युनिकेशन ब्राइट हो जाएगी। तो बड़ी खूबसूरत अरहम ने बात की है, स्माइल से अपनी कम्युनिकेशन का आगाज करना चाहिए। जी जी, आखिरी पॉइंट हमारा मेरा ख्याल है रह गया है वॉक अराउंड। वॉक अराउंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप बहुत सारे लोग आपके सामने ऑडियंस की तरह बैठे हैं और आपके पास जगह है जिसके आप बस एक जगह खड़े होकर एक बात बोलते रहेंगे, बताते रहेंगे, उसका इतना अच्छा नहीं लगेगा। आप अगर चल के बात करेंगे तो अच्छा भी लगेगा और बात आपको बस लोग करते- बोर नहीं होंगे, थकेंगे जी। नहीं, है ना, मोनोटनी नहीं होगी, तसन्नो जिसे हम कहते हैं उर्दू में, कि तसन्नो का शिकार नहीं होगी आपका अबलाग, आपकी कम्युनिकेशन। और वो जो पुराने वक्तों में रोस्ट्रम के पीछे खड़े होकर एक एक घंटा टीचर लेक्चर देते थे, वो कॉन्सेप्ट भी अब बच्चों खत्म हो रहा है। अब टीचर जब रोस्ट्रम से निकल के आके और सबसे घुल मिल के बात करता है स्टूडेंट से। वेरी गुड जी, कुछ और पॉइंट रह गया आपका? अभी एक स्लाइड रहती है। अच्छा चलें जी, जल्दी से स्लाइड दिखाएं और इसको हम क्विकली आगे लेकर चलते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं जी? बेनिफिट्स हैं कि अगर आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप जो बड़े होंगे आपको जॉब के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसमें भी आपकी आसानी होगी। और अगर आपकी कोई डिबेट हो रही है, डिबेट में तो स्पीकिंग स्किल्स की काफ़ी ज़रूरत होती है, बिल्कुल। तो अगर स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो आपको डिबेट में आसानी होगी। फिर पब्लिक स्पीकिंग, करियर डेवलपमेंट में हेल्प होता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है, जी। जैसे अरहम ने कहा, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। और इन सब के अलावा भी साथियों मैं कहूँगा कि आप आम जिंदगी में, आप टैक्सी वाले से बात कर रहे हैं, आप सब्जी लेने गए हैं, आप घर वालों से, फैमिली, दोस्तों, हर एक से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा लोगों से बात करने का। वेरी गुड, अब तो हम ये कर सकते हैं ना, जी हाई फाइव, खुश रहो, जीते रहो, और हम ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सबीन लेकर आ रही हैं आपके लिए कुछ सोशल मीडिया मैसेजेस। देखते हैं और अभी मिलते हैं। वेलकम बैक। इसे कहते हैं मैंने कहा भाई इसको कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन और Coordination। टाइमिंग। हाँ, एक साथ बोला हमने, वेलकम बैक, दोनों को बहुत जल्दी है। देखिए भाई, एक दोस्त अगर किसी काम में मसरूफ है और उसको नहीं पता कि कैमरा कट हो गया, तो दूसरे दोस्त का, दूसरे साथी का ये फर्ज है कि वो उस मदद के लिए आगे अपना हाथ बढ़ाए। ये चीज आज ही हम सोशल मीडिया का सेगमेंट आपके लिए लेकर आए, और सोशल मीडिया के समय हमेशा की तरह आपकी पिक्चर्स और आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले तो बढ़ते हैं हम मैसेजेस की जी, जानिब, बिल्कुल। ठीक है, पिक्चर्स की जानिब। चले ठीक पिक्चर्स है, की जानिब पिक्चर्स की जानिब हम जहां बढ़ते हैं। आप पहले कहें। इसहाक अली ने चित्राल से हमें पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं इसहाक ने क्या भेजा है। अरे वाह भाई वाह, जबरदस्त। सबीन, ये तो आपके लिए सजेशन भी है ना? आप अक्सर ढूंढ रही होती है कि अच्छी वार्डरोब, कोई डिफरेंट सा ड्रेस में क्या पहनूं, तो ये देखें, एक इतनी खूबसूरत इन्होंने तस्वीर बच्ची की भेजी है, और बच्ची का नाम भी आप हमें बताते हैं। हाँ, कुछ कल्चरल ड्रेसेस वैसी हमारे घर पे, और फोटोशूट के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं। मुझे लगता है आप कभी भी जाएं, जिस कल्चर में आप जा रहे हैं, जिस एरिया में आप जा रहे हैं, Exactly. वहाँ के अगर आप उसी तरह के बन जाते हैं ना, उसी कपड़ों में आप ढल जाते हैं अगर, तो आप बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। एग्जैक्टली भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके तस्वीर का। बिल्कुल जी, आज नाम और शहर नहीं बताए, लेकिन पिक्चर्स बहुत प्यारी थी। 2 पिक्चर्स हमारे पास आई हैं, आइए देखते हैं जी। शहर भी नहीं बताया हुआ, ना लेकिन ये नाम देखें, अपना, देखा? ना इलाके का नाम, बहरहाल तस्वीर बहुत खूबसूरत है ना जी? इट्स ब्यूटीफुल। हमारे कोई नॉर्दर्न एरियाज का इलाका लग क्या रहा है। आपको लग रहा है कि इसमें फिल्टर्स का इस्तेमाल किया गया है? इस वाली में मुझे लग रहा है कि किया गया और है। पिछली में नहीं लग रहा पिछली था। में शायद नहीं था। इसमें ग्रीन बहुत ही ज्यादा ग्रीन है और ब्लू बहुत ही ज्यादा ब्लू है, लेकिन चले कोई लेकिन बात नहीं। अच्छी एडिटिंग है। हाँ, अच्छी एडिटिंग। अच्छी एडिटिंग है। लेकिन हम यूजुअली, मैं और सबीन एनकरेज नहीं करते कि आप फिल्टर्स, हम चाहते हैं आप फिल्टर्स के बगैर हमें तस्वीरें भेजें, जो ओरिजिनल कलर्स हैं हम उनको एंजॉय करना चाहते हैं। बिल्कुल जी। सबीला ने हमें हजरत से मैसेज भेजा, आइए देखते हैं। और इंडिपेंडेंस मंथ क्योंकि चल रहा है, तो अभी तक सेलिब्रेशंस चल रही हैं, तो इन्होंने भी अपनी इंडिपेंडेंस मंथ की सेलिब्रेशन की पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं। आइए जनाब।
ओ भाई ये हजरों के बच्चे तो बहुत ही प्यारे हैं, तो बीट कर गए सबको, वाह जी वाह, विक्ट्री का निशान भी है। और बीच में जो उस्ताद खड़ा हुआ है ना भाई, वेरी गुड, उसके बेंगाना चेहरे पे देखें। आप एक्सप्रेशन देखे हैं, वेरी गुड, शाबाश, ब्यूटीफुल, जश्न आज़ादी सबको मुबारक, वाह। क्या बात है जी। थैंक यू सो मच सबीला। लाइबा ने हमें साहिवाल से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं, पेंटिंग की पिक्चर्स हैं हमारे पास। ओके, लाइबा की पेंटिंग ने तो कमाल कर दिया भाई, क्या बात है। वाह वाह वाह, इतना खूबसूरत चांद, ये तो लगता है अभी हाथ बढ़ाएंगे तो हाथ में ये आ आ जाएगा, है ना, ब्यूटीफुल। और उसका अक्स जो पानी में पड़ रहा है वो भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये तितली फूलों पे तो बैठती थी, पत्थर पे बैठी ये हुई है तितली ने पत्थरों पे बैठना शुरू कर दिया, टेस्ट बदल गए हैं तितली के, तो हम हमेशा कहते हैं ना, ये तो इमेजिनेशन होती है, आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जिसे हम बोल रहे होते हैं। एग्जैक्टली, वाह। ये बेंच खाली है और ये किसी का मुंतजर है, और दरख्त बहार का मुंतजर है ना जी। क्या बात है भाई बहुत खूबसूरत तस्वीर है। Exactly, लाइबा ने पेंटिंग की। कमाल कर दिया, रंगों से बहुत अच्छा खेला हुआ, और इनकी सारी पिक्चर्स में मैं नोट करी हूँ जो ग्रीन, पिंक और येलो का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है मैक्सिमम पिक्चर्स। लाइबा शाबाश, बहुत अच्छा आपका अंदाज है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स। बिल्कुल जी। अच्छा जी, अंजुम ने हमें दीना से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं अंजुम ने क्या भेजा है। जी, अंजुम ने तो प्यारा ये सा देखें। मानो बिल्ली का बच्चा भेजा है ना जी, प्यारा, थोड़ा कमजोर है अंजुम, कुछ इसको भी खिलाया करो, सब कुछ खुद नहीं खाना होता, बिल्ली को भी खिलाना होता, थोड़ा सा अंडर नरिश्ड, मैल नरिश्ड किस्म का बच्चा है, इसको, इसकी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच जी पिक्चर्स भेजने के लिए। प्रोग्राम में हम मैसेजेस शामिल करेंगे अब। एलिफ ने पेशावर से हमें मैसेज भेजा है। एलिफ कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम तौसीक अंकल, कैसे हैं आप? मैं बचपन से आपकी फ़ैन हूँ। मैं बहुत छोटी थी जब आपको सुनती थी, उस वक्त आपकी बातें मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मुझे आपको सुनना बहुत अच्छा लगता था, और अब मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखती हूँ। अब आपकी बातें मुझे समझ आती हैं। एलिफ, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हें मेरी बातें अब समझ आती, मुझे तो अभी तक अपनी बातें समझ नहीं आती, तो बस प्लीज़ मुझे भी किसी दिन समझाओ कि ये क्या बातें हैं ना, और इन बातों में अपनी बात को शामिल करो, अपनी सोच को शामिल करो, और सोसाइटी के किसी भी मसले के हवाले से कोई निशानदेही करना चाहो आप, तो आप हमें अपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर बतलाइए। बिल्कुल जी। मुदस्सरा ने गुजरावाला से हमें मैसेज भेजा है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तौसीक सर, कल तमाम सेगमेंट्स आपके बहुत अच्छे थे, और बुक रिकमेंडेशंस वाला सेगमेंट बहुत अच्छा एडिशन है, सवात वाली डॉक्यूमेंट्री भी बहुत ज़बरदस्त थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बुक रिकमेंडेशन वाला जो नया सिलसिला हमने शाहरुख के साथ शुरू किया है, शाहरुख नदीम के साथ, वो वाकई उसका बहुत अच्छा हमें फीडबैक आ रहा है, आपने भी उसको पसंद किया है, बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जी हफ्ते में सिर्फ एक किताब उर्दू की कोटा काफ़ी नहीं है, ये हफ्ते में 2 रिकमेंडेशंस होनी चाहिए। तो हमारी टीम बात कर रही है शाहरुख से कि हम शायद हफ्ते में 2 दफ़ा बुक रिकमेंडेशंस का सिलसिला आपके लिए लेकर आएँ, लेकिन बाकी उनका अंदाज़ बयां बहुत ही अच्छा और अहसन है, और आपको भी सेगमेंट पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी। और आजकल के डिजिटल दौर में अगर अभी भी आप किताब दोस्त हैं तो ये हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, और इस सेगमेंट को इंट्रोड्यूस करने का भी और इसको आगे बढ़ाने का मकसद भी यही था। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी मुदस्सरा। जुल्करनैन ने बहावलपुर से मैसेज भेजा है। जुल्करनैन कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपका शो में देखता था और अब आज भी देखता हूँ, और जब हमने ये मैसेज दिया था ना कि आज आपने 1 घंटे के लिए मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, तो इन्होंने एक्चुअली वो एक्टिविटी की है, वाह, और वो very कहते good। हैं कि मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगा जैसे एक इंसान मेरे साथ होता था और वो अब नहीं है मेरे साथ। अरे उस वाह, 1 घंटे के इनका लिए। नाम है जुल्करनैन। जुल्करनैन, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी तरह बेशुमार लोगों ने उस एक्सरसाइज को फॉलो किया, कुछ कर पाए और कुछ नहीं कर पाए, और जो आज हमारा शो देख रहे हैं, आपको जल्दी से हम बता दें कि डिजिटल दुनिया के जो मसाइल हैं, जो स्ट्रेस है, उससे दूर रहने के लिए ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है कि आप दिन में 1 घंटा अपने फ़ोन को अलमारी में रख दें या साइड पे रख के घर से बाहर जाएं, घूमें फिरें, दफ्तर, मिलना मिलाना, और देखें कि आपको क्या होता है, वो नशा टूटता है या नहीं टूटता, और आप कैसे 1 घंटा गुजार सकते हैं। बहुत लोग, ज़्यादातर लोग इसमें नाकाम हुए, ज़्यादातर लोग, सबीन मेरे ख्याल है जो हमें फीडबैक मिला 10 मिनट्स, हाँ एग्जैक्टली 10 मिनट्स 10 से 15 मिनट से ज़्यादा लोग अपने फ़ोन नहीं से कर दूर नहीं रह सके। ये बड़ी अफसोस की और परेशानी की बात परेशानी है, की लेकिन बात जुल्करनैन मुबारक हो आपको, आपने 1 घंटा अपने मोबाइल फ़ोन से आप दूर रहें। बिल्कुल जी। अच्छा जी, ईशा रशीद ने हमें जहलम से मैसेज भेजा है। ईशा कहती हैं, मेरी अम्मी को नैयरा साहिबा के तमाम सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, उनके बिछड़ जाने पर बहुत दुख हुआ।
जी बिल्कुल, हमें भी बहुत दुख और अफसोस हुआ, और आज इसी सिलसिले में अब से ऑनवर्ड्स जो राइजिंग पाकिस्तान की पूरी नशिस्त है उसको हमने नैयरा नूर साहिबा के नाम किया है। अभी कुछ ही देर में हारून शुएब आएंगे, वो नैयरा नूर साहिबा के पाकिस्तान टेलीविज़न के बहुत बड़ी कलेक्शन लेके आ रहे हैं, उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री अनफोल्ड करेंगे। ये पूरा एक सेगमेंट हम करेंगे, और उसके बाद नैयरा के और हमारे बहुत ही करीबी दोस्त और उस्ताद ख्वाजा नजमुल हसन साहब हमें ज्वाइन करेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। उनकी भी बहुत वो करीबी रफ़क़ा में से रहे, दोस्तों में से रहे नैयरा के, वो हमें उनकी कुछ पर्सनल लाइफ और बातों और यादों को अनफोल्ड करेंगे। तो बिल्कुल आने वाला राइजिंग पाकिस्तान आप अभी हमारे साथ देखते रहिए। अभी नैयरा नूर साहिबा को हम ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं कुछ देर में। बिल्कुल जी। नूरुलैन ने मानसेरा से मैसेज भेजा है। नूर कहती है, तौसीक सर और सबीन आपी, ये वाकई ही में पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान है। जो शायरी जिसमें उन्होंने गीत गाए, जिस शायरी को उन्होंने गाया, वो हमेशा बहुत ही खूबसूरत होती थी। खूबसूरत आवाज़ की मलका हमसे बिछड़ गई हैं। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन आमीन सुम आमीन। और इस जैसे आमना हमारे सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर अभी हमें बता रही थी कि बेशुमार मैसेजेस हैं जो कि नैयरा नूर साहिबा के हवाले से हमें मौसूल हुए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब ने मिल के अलविदा कहना है इतनी बड़ी फनकारा को, और जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था अभी कुछ देर में हम उनको ट्रिब्यूट देंगे। इस वक्त हम कहाँ बढ़ रहे हैं सबीन? इस वक्त जी जनाब, हम कहते हैं ना, पाकिस्तान के तमाम, पूरा पाकिस्तान हमारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अभी तक हम देख रहे हैं कि पहले हम होता था कि ये स्पेसिफिक जगह थी जहाँ हम जा रहे होते थे कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ बहुत ही खूबसूरत जगह पाकिस्तान की एक्सप्लोर होती गई और अभी भी होती जा रही हैं। और उन्हीं तरह उसी में जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह एक्सप्लोर की गई जो कि अब बहुत ही आम हो चुकी है, जिसका नाम है कुमराट वैली। आइए आपको वहाँ ले चलते हैं अभी।